मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 10वीं क्लास का केमिस्ट्री विषय के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात एक साल्ट से उसके मेटल को हटाकर दूसरा मेटल उसके स्थान पर बैठ जाता है। या इस प्रकार सीरीज को देखें। सीरीज में है जैसे कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, स्टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारद, सिल्वर और गोल्ड। यह सीरीज है कि या पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम है, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, अर्थात यह नीचे की ओर गया है रिएक्टिविटी के अनुसार। मतलब हाइड्रोजन से पहले लेड है। लेड टीन को डिस्प्लेस कर सकता है, टीन आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन ये सब को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक ये सारे को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्युमिनियम ये सारे को, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम को कर सकता है, सोडियम पोटासियम को कर सकता है। इस प्रकार यह बना हुआ है। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, पारा और कॉपर को कर सकता है, हाइड्रोजन को कर सकता है। इस प्रकार बना हुआ है। यहाँ पर हम एक रिएक्शन को देखें। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें मैंने कुछ लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जिंक का कुछ छिलन लिया है और इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए गैस के बुलबुले आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। इसको हम जला के टेस्ट कर सकते हैं। ये पट की आवाज़ के साथ जल सकता है। ये देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है गैस के बुलबुले। इस तरह हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है। यहाँ पर मैंने रिएक्शन को भी लिखा है और मैं इसको रखता हूँ। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए यहाँ कॉपर सल्फेट का एक पर सॉल्यूशन ले रहे हैं और जिंक इसमें सॉलिड को डाला है। तो जिंक सल्फेट अर्थात जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को कॉपर अलग कर रहा है। यहाँ देखिए कॉपर किसको अलग कर रहा है, सिल्वर को अलग कर रहा है। तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो रहा है। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम, इसको थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और मोल्टेन आयरन के रूप में अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन डाला जाता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें एक नेल को डुबा देते हैं, तो नेल पर एक लाल परत जम जाता है, अर्थात कॉपर सल्फेट अलग हो गया है और नेल ने आयरन सल्फेट अलग हो गया है, कॉपर उस पर जमा हो जाता है। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में आयरन को देने पर कॉपर अलग हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। उसी प्रकार जिंक को हमने अभी देखा है, जिंक के टुकड़े को आयरन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया है। अभी भी गैस के बुलबुले उसमें से आ रहे हैं। देखिए ये देखिए ये बुलबुले अभी भी आ रहे हैं, ये निकल रहे हैं गैस के बुलबुले। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं। यह डिस्प्लेसमेंट होते हुए हम देख रहे हैं, ये आंखों के सामने गुजर रहा है इक्वेशन। यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर हो रही है। इसमें से हाइड्रोजन गैस
बाहर हो रही है, डिस्प्लेस हो रहा है जिंक के द्वारा या डिस्प्लेस हुआ, इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझ सकते हैं इस प्रकार। अब हम बारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, अर्थात इसमें हम दोनों रिएक्टेंट के आयनों का अदला बदली हो जाता है। इसका आयन उसमें इसका पॉजिटिव आयन दूसरे के निगेटिव आयन के साथ जुड़ जाता है, उसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जुड़ जाता है। दोनों का आयनों का आदान प्रदान अर्थात उल्टा फेरी हो जाता है, दोनों एक दूसरे से टूट करके अदला बदली कर लेते हैं आयनों का। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर ये साल्ट सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना जाता है। बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट अगर डालते हैं तो हम लोग आजकल आम रूप से सुनते हैं कि बनावटी दूध, जिसको एकदम देखेंगे कि यह बेरियम सल्फेट व्हाइट परसेंटेज बनता है, लगता है कि बिल्कुल दूध की जैसा है, लेकिन दूध नहीं है, वो बनावटी दूध है, नकली दूध है। तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट परसेंटेज प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ गया है, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ गया। इस प्रकार अदला बदली हो जाता है। यहाँ भी लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में पोटासियम आयोडाइड अगर डाला जाता है तो लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और पोटासियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको अल्कली है, ये अल्कली है और ये एसिड है। डाइल्यूटेड ये है हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूटेड एसिड है। इसको दोनों को मिलाते हैं तो यह न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाता है, दोनों एक दूसरे के आयनों का बदली कर लेते हैं और सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाते हैं, तो साल्ट और वाटर बन जाते हैं। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने देखा और समझा। धन्यवाद। अगर चैनल समझ में आया हो, पढ़ाई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। थैंक यू।